Okay, student. So next video that is on displacement. Okay, student. स्टूडेंट लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा अबाउट मोशन एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. ओके, उसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो मीटर है. और जो बाकी अदर मल्टीपल यूनिट्स है वो किलोमीटर, माइल्स, ओके, सेंटीमीटर. बट जो मेन ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर. ओके स्टूडेंट, याद रखना. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ, दो रेफरेंस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ. ओके, मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ, डोंट वरी. उसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. ओके, जस्ट लाइक डिस्टेंस द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर, क्योंकि इसमें भी मूवमेंट हो रहा है किसी पाथ के ऊपर. ओके, देन लाइक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एस. तो स्टूडेंट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को भी हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय स्मॉल एस. जैसे फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एफ. ओके, प्रेशर को बाय स्मॉल पी. तो वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल एस. Okay, the next point. If the initial reference point and final reference point both are at same point, then the displacement is always zero. Very important point, student. तो इसी पॉइंट को मैंने इलेबोरेट करके फिर से नीचे लिखा है. इट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट start its motion from any particular point, and after covering some distance, if it come back to the same point again from where the object started its motion, then the displacement is always zero. मतलब स्टूडेंट कि मान लो आप अपने घर से निकले. ओके, आप घर से चलते 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 आप अपने स्कूल जा रहे हो. बट अचानक आपको याद आया कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए जो आपको स्कूल ले जानी है. तो वापस अपने घर पे आए. मतलब आपने जहाँ पे स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुँच गए. ओके ना, आपका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और फाइनल रेफरेंस पॉइंट सेम हो गया. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ज़ीरो. ओके, नो डाउट डिस्टेंस ऐड हो जाएगा. ओके, जितना भी आप चले वो डिस्टेंस जो है वो पाथ का जो रास्ता है वो टोटल लेंथ ऐड होते जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. ओके, इससे हमको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. ओके, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है. और जो डिस्टेंस था वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता था? मैग्नीट्यूड पे, वैल्यू पे. डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन चेंज भी होता था तो डिस्टेंस तो इंक्रीज ही हो रहा था. बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं हो स्टूडेंट. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज होने से उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी बदल जाती है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर, एंड इफ द इनिशियल एंड फाइनल रेफरेंस पॉइंट आर एट द सेम place, then we can say that the displacement is always zero. Okay, ओके स्टूडेंट. जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझते हैं, और इस तरह के एग्जांपल भी जो है वो एग्जाम में आते हैं. Okay student, see this example. For the given figure, find distance from A to D and displacement also from A to D. ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पाथ है ABCD. ओके, उसके 4 पॉइंट है, 4 एंडिंग्स वर्टाइसेस. ऑब्जेक्ट ने A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. ओके, और A से चलते थे सीधा गया B पॉइंट पे. A से B तक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट? 50 मीटर. B से उसने राइट टर्न लिया, कितना टर्न डिस्टेंस कवर किया? 30 मीटर. C से फिर से उसने राइट टर्न लिया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर. तो स्टूडेंट
पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया उसने ए से लेकर डी तक में। ओके ना, सिर्फ डी तक का ही पूछा है, इसके लिए हम ए से डी का ही काउंट करेंगे। ओके, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, तो इट विल बी 50 प्लस 30 प्लस 50, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 130 मीटर। वेरी सिंपल। बट अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे कौन से दो रेफरेंस पॉइंट की बात की गई स्टूडेंट, ए और डी। ए इज इनिशियल रेफरेंस पॉइंट एंड डी इज फाइनल रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट ये देखो इधर इस डायग्राम में, ये है ए आपका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और ये है डी आपका फाइनल रेफरेंस पॉइंट। मतलब ए से आपने स्टार्ट किया, आप डी पे गए। ओके, तो ए और डी के बीच में आपको शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ कौन सा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है जो ए डी को ज्वाइन कर रही है। ओके ना, सोचो ये इसके डिस्टेंस कवर करते टाइम वो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से फिर डी पे आया। ओके, एक बहुत ही लंबा रास्ता उसने कवर किया स्टूडेंट, लॉन्ग पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट बट स्ट्रेट। शॉर्ट होना चाहिए और सीधा भी होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट यानी ए और फाइनल रेफरेंस पॉइंट यानी डी, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ है वो कौन सा है, ये लाइन ए डी है। तो स्टूडेंट ये जो लाइन ए डी का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी। ओके, तो द गिवन फिगर इज अ rectangle, so by property of a rectangle both length have equal values as well as both breadth are also have same value। स्टूडेंट अगर हम इस फिगर को रेक्टेंगल एज्यूम कर रहे हैं तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो अगर वो लेंथ है तो बी सी और ए डी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, दे विल बी ब्रेथ। तो अगर बी सी की वैल्यू स्टूडेंट 30 है, आपको पता है ना रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ एंड ब्रेथ हैव सेम वैल्यू। मतलब जो एक लेंथ की वैल्यू होगी वही दूसरे लेंथ की भी वैल्यू होगी, और ब्रेथ की जो वैल्यू होगी वही दूसरे ब्रेथ की भी वैल्यू होगी। तो अगर बी सी की वैल्यू स्टूडेंट 30 मीटर है तो ए डी का भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो हम मिल गया हमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी 30 मीटर। ओके, तो ब्रेथ इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी। सो इफ बी सी इज 30 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 30 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये सर्कुलर पाथ का है। ओके, फॉर द गिवन फिगर फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब देखो स्टूडेंट, वहाँ पे उस सर्कुलर पाथ पे ए पॉइंट से चलना चालू किया ऑब्जेक्ट ने और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और फाइनल रेफरेंस पॉइंट सेम हो गया स्टूडेंट। तो उसने ए पॉइंट से सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट किया है, जो दौड़ना स्टार्ट किया, आप जो भी समझ लो, बट घूम के फिर से वो उसी पॉइंट पे आ गया। तो उसका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और फाइनल रेफरेंस पॉइंट सेम हो गया, इनिशियल हो गया ए और फाइनल हो गया बी। ओके स्टूडेंट, तो हमको फाइंड करना है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमको सर्कुलर पाथ का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 98 मीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, इट विल बी 49 मीटर। अब स्टूडेंट इसमें क्या कहा है कि फाइंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल के लिए डिस्टेंस होता है उसका सरकमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट, सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल के लिए डिस्टेंस होता है उसका सरकमफ्रेंस। मतलब अगर हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, ए से लेके बी तक में। तो वी नो इफ इनिशियल रेफरेंस, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ले स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट तो इसमें क्या होने वाला है, 0। तो ये अभी मैंने आप लोगों को थोड़े पहले बताया था ना कि अगर आपका इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और फाइनल रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0। तो वी नो इफ इनिशियल रेफरेंस पॉइंट एंड फाइनल रेफरेंस पॉइंट बोथ आर एट सेम पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से लेके बी तक का 0 हो गया। अब डिस्टेंस के लिए, फॉर सर्कल द टोटल डिस्टेंस कंप्लीट इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया उसने, पूरा एक चक्कर काटा, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू सी ओ सी। सी ओ सी मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा स्टूडेंट सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई आर।
ओके ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने फाइंड कर लिया था, रेडियस 49, और आप उसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 308 मीटर। यानी उसने डिस्टेंस कवर किया 308 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से डायरेक्शन बदलने से डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू पे भी इफेक्ट होता है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट speed is a sorry distance is a scalar quantity. Okay.